हूं राजदीप रघुवंशी। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा। तो आइए हम मध्य प्रदेश का अध्ययन करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा, जबकि ये भारत के हृदय मध्य में स्थित है और इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो हम मध्य प्रदेश का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद से मध्य प्रदेश और तब भारत का सबसे बड़ा राज्य था। तो वर्तमान मध्य प्रदेश आपके सामने है। ये मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो आपके एग्जाम में सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान आता है। तो मध्य प्रदेश जो पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है, यदि मैं इसके अन्य नाम के बारे में बताऊं तो मध्य प्रदेश के नाम अगर हम जानते हैं तो पहले तो इसे मध्य प्रदेश का नाम दिया जाता है। दूसरा, ये इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश अन्य नामों में अगर बात करें हम, अन्य नाम जिसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। मालवा में सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आप ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण भारत में सर्वाधिक टाइगर जो है, बाघ सर्वाधिक यहीं पर स्थित हैं। और वन रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मध्य प्रदेश में लगभग 526 टाइगर मिलते हैं। तो इसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश जो है, ये भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम को चरितार्थ करता है। प्राचीन काल में भीमबेटका और आदमगढ़ जैसे स्थान यहां से प्राप्त हुए। इसका नाम पौराणिक कथाओं में दक्षिणापंथ और रेबोत्तर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में आप अगर जानते हो तो एक महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल, इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, तो इतिहास में महाजनपद काल की 16 महाजनपदों में एक महाजनपद अवंती और दूसरी महाजनपद चेदी के बारे में भी आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के नामों के बारे में बता रहा हूं। तो मध्य प्रदेश को मैंने बताया कि इसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका के नाम से जाना जाता है। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो मध्य प्रदेश जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में हिस्से में स्थित है। आप सभी जानते हैं कि भारत के भौगोलिक स्थिति को देखें तो उसमें एक प्रायद्वीपीय पठार है और उस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है आपका मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। इसके दक्षिण में महाराष्ट्र है। इसके पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य है। इसके उत्तर पश्चिम में, अब ध्यान दीजिएगा, इसके उत्तर
और पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान नाम का राज्य स्थित है एवं पश्चिम में गुजरात स्थित है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम बताइए या मध्य प्रदेश से लगने वाले अन्य राज्यों के नाम, जिसमें उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग होकर ही बना राज्य है, और पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान जैसे राज्य स्थित हैं। कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का गठन, तो मध्य प्रदेश का गठन जो है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ। मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति और आज़ादी के समय की स्थिति में बहुत भिन्नताएं हैं। वर्तमान स्थिति में आने से पहले 1 नवंबर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ जब 1 नवंबर 2000 को। इस समय छत्तीसगढ़ नाम का एक 26वां राज्य बना, तब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। तो ये जो मध्य प्रदेश है, उत्तर में मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान इसके स्थित है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा बड़ा राज्य। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला बड़ा राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का कहने का मतलब है भारत का पहला बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पहला राज्य जो है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अब आपको बहुत सारी किताबें और बहुत सारे आपको पेपर्स में लास्ट ईयर भी आपको देखने को मिलता है कि इसका क्षेत्रफल कहीं पर 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो 45-60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की बात हो रही है, 52 और 45 वाले में 7 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, ये यहाँ पर अमरकंटक के पास स्थित एक किरार घाटी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक मैकाल श्रेणी वाला क्षेत्र है, जो एक विवाद का विषय है। तो हमें याद रखना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत का 9.38% भाग को घेरे हुए है। जो पूरा मध्य प्रदेश है 9.38% भाग में फैला हुआ है, जो संपूर्ण भारत का। तो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जो रेखा आपको गुजर रही है, दिख रही है, ये रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जो रेखा गुजर रही है, उस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और इस रेखा का कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन से अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो मध्य प्रदेश है ये 21 डिग्री, मैं यहां पर लिख देता हूं कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार की बात करें जो 21 डिग्री 6 मिनट से प्रारंभ होता है और 26 डिग्री
30 मिनट तक चलता है। इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार में आता है 78 डिग्री 9 मिनट, कहीं पर आपको 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर मिलता है। तो मध्य प्रदेश का 21 डिग्री अक्षांशीय विस्तार यहां से और 26 डिग्री अक्षांशीय विस्तार यहां पर, 74 डिग्री 9 मिनट यहां पर ही आपका पश्चिमी विस्तार, और पूर्वी विस्तार में आपका 82 डिग्री 48 मिनट। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के कुछ बिंदु आपसे पूछे जाएंगे कि मध्य प्रदेश में स्थित, वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, जिनमें इसके सबसे उत्तर में स्थित जिले का नाम है मुरैना, दक्षिण में स्थित जिले का नाम है बुरहानपुर, पूर्व में स्थित जिले का नाम है सिंगरौली, और पश्चिम में स्थित जिले का नाम है अलीराजपुर। तो आपको ध्यान रखना है अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस मध्य प्रदेश के उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी बताई है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर है, जबकि यदि हम देखें पश्चिम से पूर्व का विस्तार, क्या बात कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर है। इस मध्य प्रदेश की आकृति जो है आपको आयताकार आकृति दिखाई दे रही होगी या बैठे हुए ऊंट के समान इसकी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। तो मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछा जाना है कौन सा, किसकी आकृति क्या है, तो आयताकार आकृति में फैला हुआ है, जो उत्तर में मुरैना से बुरहानपुर मतलब 605 किलोमीटर और पश्चिम में अलीराजपुर से सिंगरौली तक 870 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से रहती हैं। कितने जिलों से गुजरती हैं? 14 जिलों से गुजरती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश की जानकारी बताया हूं। अगले वीडियो में हम इसके बाद की जानकारियों को कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।